मरने के लिए ललकार लगा दिया। जरूर तू मुझे मारेगा। तुम्हारे दोस्त ललकार हमसे चिल्लायो ना तो ताड़ दूंगा परी। सुशर्मा मेरा कहना मान और यहाँ से लौट जा, अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे। तू मुझे मारेगा। हेलो, यह बंदा कैसी मुझे रो रही चढ़ाए रही इतना ले जाओ भैया। मैं कोई पहले हमारे आए कोई पहचान नहीं भैया उसका बताइए। गाँव के नाम हाँ कोई रिश्तेदार मेहमान कोई आओ भाई ले जाओ। हाँ क्या करता है? लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा मिटिया लेकिन नहीं काम हो। हाँ तुम्हें दोष रहा हुआ है। ये हम ते रे के हम नाम आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ ना अब भाड़ा ही मारो तुम्हारे यार तुम्हारे मान तुम्हारे नहीं। अरे क्या हुआ? क्या तू इससे डरता है? हाँ यार भैया आपकी बुलाने लगे तो हमारी हवाली को बोला। हाँ कायरों वाली बात कर रहा। जान के हुआ 4 दिन के हमने बुखार हुआ तबीयत बीमार है। कैसे रे मकान नहीं करके मरे जाती है तुमका निकल जाता है तुमका नहीं। अच्छा अगर ये ज्यादा बोलेगा तो किस तरह मारेगा? हमसे ज्यादा बोले ताड़ बताई के रहा तुमका जो ये हमसे ज्यादा बोले तो इनके ताड़ के अरे तू धरता मारो इनके बताई के ज्यादा बोले चक्का लटके तुम्हारे नहीं तो यार भैया तुम तो हमारे किया हो। अरे तू धर जा लड़का मरवा डालो इतना बाकी दे वो आके शर्मा बोल कितारा करना यद बीन है तो ममता छोड़े तो ममता छोड़े वो सलवार सा होती है तुम तिलंगन के और साथ में बता रही है कि क्या बात है सदा जलाज तेरे वो बरसात करते कभी नहीं जो भी यहाँ होते हैं वो बातें करते जो धीरे धीरे बात नहीं करते याद करते हैं सुशर्मा कि
तुझे पता नहीं है, सुन मेरी बात को। पत्थर को पीस के कभी मैदान नहीं हुआ, पत्थर को पीस के कभी मैदान नहीं हुआ। और सुशर्मा को कोई मारे ऐसा माई चलाए सुशर्मा। शोर ठंडा हो जाए, शोर ठंडा हो जाए, चंद्रमंड करना छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ू नहीं, चाहे जमाना मोतिया लहंगा कम से कम 35-40 क्वार्टर निकालेगा। आज अर्जुन को ललकार तो बहुत करने लगाता है सुशर्मा, परंतु युद्ध नहीं करता है। युद्ध करने की जब बारी आती है तो पीठ घुमा करके पीछे को भागता हुआ सुशर्मा चला जाता है। जब काफी दूर निकल जाते हैं, आप देखिए कौरव दल में क्या विचार विमर्श हो रहे हैं और सीट के माध्यम से देखा जाए अब क्या होता है। ध्यान देखो, उधर देखो, मेरा भाई सुशर्मा अर्जुन को कितनी दूर ले गया। सत्य कह रहे हो बेटा दुर्योधन, सुशर्मा तो अर्जुन को काफी दूर तक बहता करके ले जा चुका है। धर्म कांटा के पहुंच गए। क्या है, कहाँ पहुंच गए? धर्म कांटा, अरे बहुत काफी दूर निकल गए हैं। वही क्या कहावा ना ही गया। क्या तुझे यहाँ से दिखाई पड़ता है? अंदाजा बताइए, ऐसे क्यों नहीं बोलता है? हाँ तब तक भरगड्डी निकल गई हमने। मोर कहीं कर तू यही से देख रहा है? अंदाजा लगाई थी है, आइडिया लगा रहा है। आइडिया चली थी है। इसका मतलब है अब चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वो अर्जुन नहीं आएगा, अब आएगा वही भीम। अब तक टांगे फाटा लो, जिसका मुझे इंतजार है। जिसका मुझे था इंतजार। द्वार पाल हंसो, खुशियां मनाओ, अब अपनी चक्रव्यूह में विजय होगी। खुशियां मनाओ। या महाराज ग्वाला दागी पहले खुशियां मनाओ, खुशियां में यहाँ लाओ ग्वाला कहता है। अरे गोले पटाखे तो कल लगेंगे जब भीम का वध किया जाएगा। अरे कल ही यार बम्बई दगावा नहीं लगाओ, ठहाके लगाओ, हंसो। हंसी तो है, तो भी हंस। अब कितना हंस गए। अरे हंसो, उस भीम को हंसो, कल जिसकी मृत्यु होगी। हाँ या हंसो। आवाज नहीं है, बैटरी डाउन है। हंस के बताओ, हंसो ऐसे। मोर कहेगा कि कोई हंसना है। इसके 14 भाई जब धूम में संभाल दिए गए, उसका बड़ा भाती रात दुर्योधन और खुशियां लगा रहा है, किलकारियां लगा रहा है। आप हंसो, तुम भी हंसो, हंसने का समय है। हम जानते हैं कि हमारे 14 भाइयों का वध हुआ है, उसका प्रतिशोध मुझे भी है। हंसते चौदह भाई दुष्ट भीम ने संभाल दिए, उसका बड़ा भाई मेरा दुर्योधन तो हत्या।
युद्ध में भीम ने हमारे 14 भाइयों का वध किया था। उसी का बदला लेने के लिए हमारे गुरुदेव चक्रव्यूह की रचना करेंगे, जिसका भेदन पांडव में अर्जुन जानता था, जिसको मेरा भाई सुशर्मा कम से कम 40 कोस ले गया है। अब वो चक्रव्यूह में नहीं आएगा, इसलिए हमारी विजय होगी। शत्रु का भेदन करने के लिए जिसका इंतजार अपने का अवसर है, अपने का अवसर है। कहाँ हेलो 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 हमारे रिश्तेदार हो, इसलिए उच्च सिंहासन पर बैठ गए। जो गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा दुर्योधन, अब एक कागज और कलम मंगाओ और पांडव के लिए पत्र लिखो। पत्र में क्या लिखना होगा? उस पत्र में यही लिखो कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। माफ करते हो, आप आसन ग्रहण करें, हम अभी पत्र लिखते हैं। ठीक है, पत्र लिखकर तो शासन द्वारपाल को बुलाओ। ठीक है राजा श्री। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, अरे मोर कहीं के मैं बोल रहा हूँ। मोर कहीं के धनकुन भौजी की आवाज लगती है। अरे द्वारपाल बाहर आ। अच्छा तो जान के क्या जान गया? कब है बाजार में यहाँ जूता कहीं के दादा कृष्ण ने मुझे जूता गांठने वाला बता। इसको पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। क्या कह रहा था? कौन हो? तुझे जूता गांठने वाला हम कहे हमारे पड़ोस में यहाँ जो है लौडवा भार है, धनकुल भौजी रोज रोटी है, तो हम कहे आगे भी सकते हम कहा कह देती हूँ, यह हम खतरा हूँ। तो पुराना द्वारपाल है, अन्यथा सर करप कर देता है। हाँ हम तो बहुत पुराना। जाओ एक कागज और कलम लेकर आओ। कागज करो, तत्काल लेकर आओ। ये ले कलम, ये ले दिखाई नहीं दे रहा। गलत हो गया। इतना बड़ा है, तुझको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना? हाँ इनका दिखा। ये सब क्या है? ये सब लाइट है। हाँ आइए नहीं लाइट होती है। आइए मुझे ला महाराज, यो कागज और यो कलम। चलो, जो मैं बोलूंगा वही तुझे लिखना है। मतलब जो मैं बोलूंगा वही तुझे इस पत्र में लिखना है। जो तुम बोलोगी। और कहीं का तेरी व्याकरण गलत है, अपनी व्याकरण सही कर ले। धीरे धीरे सही होएगा। सही तुझे बोलना नहीं आता है।
भैया बोलने की अकल नहीं है। हमारी पाई मात्रा बढ़ा जाती है। कैसे खबरते बोल? कहा कि हिम्मत की महिमा हुई जाए। क्यों रे? दुशासन समझाओ इसे। क्या रे? तुझे पढ़ना नहीं आता है? नहीं, हम बोल लेते हैं। बोल लेता है? शुद्ध इंग्लिश बोल लेते हैं। जैसे कक्का की मालूम? तो क्या मालूम है तुझको? महिमा के याद लाइन मालूम है। कौन सी लाइन मालूम है? लल्ला लीली लुल्लू। मूर्ख दिखे। यह मालूम है। यह वाली लाइन हमको मालूम है। चलो लिखो। अच्छा महान जो तुम बोलोगी बोलो के गूंगे। जो मैं बोलूंगा वही तुझे लिखना है। जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगी। मोर कहीं के लिखूंगा लिखोगे? लिखूंगा। चलो लिखो। बताओ। लिखो बाबा। हाँ लिखो द्वारपाल। लिखो द्वारपाल। ये क्या है? क्या है? ये क्या लिख रहा है? क्या लिख लिया है? द्वारपाल द्वारपाल मार डालूंगा। मार डालूंगा। किसे मारेगा? किसे मारेगा? मैं तुझे मारूंगा। मैं तुझे मारूंगा। कहाँ जाता है? कहते राजधानी सोरी के लिए कुआ पर तुलना कर दे। बोलना प्रारंभ नहीं किया और लिखना प्रारंभ हो गया। बोलना तेरा रहो बोल के नहीं रहा तो सोचा पड़ा हो। जो लिखना था वो नहीं बोल रहा था। अच्छा तो सेटे में निकलता हो रे बाबा। ये सब काटो। मामा अरे कड़सा खाला काटे कलम से काट जाता है रे। कलम से। चलो दूसरे पेज पर लिखो। बोलो लिखो लिखो। फिर वही जब वहाँ बोलती है वहाँ बोलती है वहाँ लिखी दे। यदि छात्र बिहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। यदि छात्र बिहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण द्वारपाल कहाँ भगा? क्यों भगा? क्या रे? तुम्हारे चक्कर में हो हम न। अरे तुझे नहीं तोड़ना है। बड़े बड़े न तोड़ पाए भैया तुम्हारे चक्कर में। द्वारपाल तुझे नहीं तोड़ना है रे। उन पांडवों को जिनके लिए पत्र लिख रहा हूँ। पांडवों ने कहा ना ओए तूने अपने को समझ लिया। अब भैया अंगुली हमारी बर्तन तो मैं लिखने के लिए इशारा कर रहा था। अच्छा हम कहे हम क्या कहत भैया हम तो डांट डोरी भाग पड़े। उठाओ। बोलो बोलो। यदि छात्र बिहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। अन्यथा समझ लेना पीछे। क्या देख रहा है? क्या देखता है? क्या देख रहा है? कुछ भैया लाग है क्या लगा है रे? अरे तेरे पीछे नहीं। अगर चक्रव्यूह का पांडव लोग खंडन नहीं कर पाएंगे तो पीछे क्या होगा? अच्छा हुआ क्या? पांडवों के लिए। अच्छा हमके पाछे कट रहा पांडवों के पीछे क्या होगा? अच्छा कहो अन्यथा समझ ले ना पीछे
लिख गया काफी देर से लिख रहा है। लिख गया। बंद क्यों कर रहा रे? लिखा भैया। अरे जो भी लिखा उसको पढ़ के सुनाओ, क्योंकि ये पद दरबार को जाएगा धर्मराज के। अगर कोई कमी होगी तो धर्मराज क्या समझेंगे कि दुर्योधन की सभा में सभी मूर्ख हैं, इसलिए पद को पढ़कर सुनाओ, तत्पश्चात लेकर जाओ। महाराज हम लिखता नहीं पढ़ी नहीं पाई। क्या रे लिखना आता पढ़ना नहीं आता है? हाँ पढ़ी नहीं पाई। किसने पढ़ाया तुझे? हमका हमका पढ़ाई नहीं, शिक्षा पुत्र। उन्हें शिक्षा मित्र कहते हैं। हाँ हाँ शिक्षा मित्र वाले। शिक्षा मित्र तुम्हें लिखना बता दिया और पढ़ना नहीं सिखाया। पढ़ाई के लिए हम छुट्टी ले ली थी। अच्छा, बहुत होशियार है। हाँ पूछ लगा जो लिख। चलो जैसे होशियार वैसे पढ़ो, एक एक अक्षर पढ़ो। एक एक अक्षर पढ़ो, पढ़ लोगे। क्या देख रहा है? क्या देखता है रे? चश्मा देखिए। चश्मा क्या करेगा? चश्मा तो है इतना हुआ दिखाते हैं। और लिखने में काम नहीं पड़ा चश्मे का। है कौन जरूरत चश्मा के? लाइन पकड़ लो, पढ़ा नहीं दिखाते ले। वैसे ही लाइन पकड़ कर पढ़ते चले जाओ। चश्मा क्या हुआ तेरा? चश्मा धोने के हम धुलेगा। चश्मा धुलाया पहले? मतलब पोषण रहा है, पोषण लेके वो हम नहीं चश्मा। ऐसे क्यों नहीं बोलता है? चलो एक एक अक्षर पढ़ो। थोड़ा नजदीक करके काफी एक एक अक्षर। कहाँ पढ़े? जब को लिखा है तो पढ़ नहीं भाषा या तो पोसा चलेगी, लेकिन ज्यादा बाबा काल जाता एक माना पढ़ाई जाती है। ये साला काला काला क्या लिखा है? न्यूज निकला है। क्या निकला है? न्यूज लिख रहा है आड़ी पानी में फार्म डाले। मोर कहीं के आंगनबाड़ी में? हाँ 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 वह ऐसे ही पढ़ाता है। हाँ वह पढ़ी। हाँ चलो पढ़ो। अच्छा महाराज। महाराज हमारी पाई मात्रा बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ जाती है? हम भूल जाते हैं कि या जैसे बा है, बा में यहाँ एक एक मात्रा लगा दो तो बू हुई गई ना। मामा से समझाओ इसे। मामा समझ गई। बोल। जैसे बा है, बा में यहाँ एक एक मात्रा लगाओ तो बू हुई गई ना। सत्य कहता है। हाँ और जैसे चा है, चा में यहाँ ऊ एक मात्रा लगाओ तो ची हुई जाएगी। ची नहीं चू होगा, चू। हाँ हाँ चू। एक भी महाराज यहाँ हमके बिगड़ा तेरा। हाँ संभाल रहे। हाँ ठीक है। चल पढ़कर सुना। सुना महाराज पढ़ी दिया है मैंने। क्या हुआ? मामा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ेगा? बोल। वही दिया गुर्दे दिया खाओ टमाटर वैसे हम खेत खा। अरे वो तो गुरु है, वो तो शिक्षा देने वाले हैं। शिक्षा देते हैं तो वैसे ही देखिए। किधर देखेंगे? वैसे ही दिया खाए तुम खा दिया खाए तो उधर देखेंगे तो क्या होगा? हम शर्मा जाएंगे। मोर कहेगा चलो नहीं देखेंगे तुम्हारी तरफ। बता दियो वैसे दिया खाए हमारे इसी देखिए पढ़ाई में यहाँ डिसबैलेंस हो जाता है। चलो ठीक नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है सुनो। हाँ
मामा ना आई पढ़ाओ क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? वही दिया फूफा दिया खावा तू छल रहा है चिंता अरे वो तेरे फूफा है। फूफा है तो हम का देखे हैं फिर किसे देखेंगे? फूफा है तो फूफा के दिया खाए चलो तुम्हारे तो नहीं देखेंगे। बता दिया हम जीवन ना दिया ज्यादा इधर मत देखो। हाँ भाई बहाने बहुत आते हैं पढ़ने के लिए। अब पढ़ना पड़ेगा तुझे। पढ़िए किताबें पढ़िए सुनो फिर महाराज कहाँ लिखा है अब क्या हुआ रे? अरे मामा है तेरे। मामा है तो भाई क्या देखिए चलो मामा से इधर मत देखो। चलो पढ़ो। हाँ पढ़ सुनो फिर मामा बड़ा दिल लाग ना पढ़े तो ना तो घुसा खाए सुनो फिर महाराज क्या लिखा है अब क्या हुआ रे? वो जाके सुना हो दिया मेरे खाता लोग नाम इज्जत और सम्मान के साथ रहते हैं महाराज के शासन। महाराज के साथ सुना दिया करिए तो क्या हुआ? हमारी वरना दिया के सरवाल आ गई अरे मैं तो तेरा महाराज हो रे। महाराज हद का हम आ जाएंगे और एक ही आंखें निकाल चलो नहीं देखेंगे। सुनो फिर क्या लिखा है हमारा पढ़ो। ऊपर लिखा है धान 22 रुपया पसेरी और चावल 45 रुपया पसेरी यही तुझे लिखा गया है। गेहूँ 80 रुपया क्या यही लिखा गया है? जूता व्यवहार हुआ मुरना रहाई लौट बग गल्ला हुआ रहाई भैया सुनो फिर महाराज जी ने लिखा है हाँ अनुज रितेशर संगीत जी संजय मस्ताना जी ये क्या पढ़ता जा रहा है? हाँ तो गुरु जी के नंबर सुनो महाराज ये पर लिखा है या अबे क्या काखा गधा पढ़ रहा है? एक अक्षर पढ़ेगा एक में मिलाकर पढ़ो। हम यहाँ पर गमड़ी पढ़े सुनो फिर महाराज का लिखा है मेरा कल्याण पांडव का। क्या बात है? क्या हंस रहे हैं ऐसे कहता है रे? तुम कहा ना पांडव पांडव को कहीं की है कलुए करना है पांडव पांडव को किया बेचारे किसके पीछे? पांडव के। अब कहीं की है कलुए करना है कैसे किसे कहता है?
पांडवन 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 पांडव को पांडवन पांडव को और अन्यथा समझ लो यहाँ पीछे होना बनवास हमारा जी महाराज, मैंने इस पत्र में यही लिखा है। ठीक लिखा है। अब इस पत्र को ले जाओ और सीधे धर्मराज के दरबार में हाथों हाथ देकर आओ। हो जाएगा तो जाएगा। हम भैया नहीं क्यों नहीं रे? क्या नहीं जाएगा रे? जाएगा जाएगा। जा भैया। इस पत्र को ले जाओ और मौखिक रूप से धर्मराज को ये भी बता देना, कल के महाभारत युद्ध में अगर वो पांडव लोग चक्रव्यूह को खंड करने का नहीं आएंगे तो पांडव की पराजय और दुर्योधन की विजय होगी। अगर मेरी विजय हो गई तो उन पांडवों का फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना होगा। एक महाराज समझा देना। बता दिया भाई। इस पत्र को ले जाओ। बता दे। जाओ जा रहा शीघ्र जाओ, जा रहा तत्काल जाओ। जा रहा। जाएगा महाराज। क्या रे? फिर आ रहा है? बेचारा वालना है कि है। जाओ खिलाड़ी से ले लेना। जाओ जितना मन हो उतना ले लेना। खजाना हमारे पप्पा के भागे। चलो गया। जाने दो, इसे बहाने भूताते हैं, सत्य कहते हो। वो देखिए से फिर आ रहा है। आने दो इसे। अरे महाराज, क्या हुआ? वो जा मेहरुआ जा भौकाल परपंच गांठ रे। क्या रे? परपंच क्या कहते हैं रे? वह जा दिया खाओ कितना गरिया नहीं। चार 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 मुझे तुमका मुझे तुमका क्यों रे? हमका क्यों गरियाती है? बाती है पता नहीं का बनाई नहीं है। अब किनके लिए गर्भवती वाली दरिया खा। यहाँ महाभारत का युद्ध छिड़ा और उसको गर्भवती महिलाओं की दरिया की पड़ी। वो गर्भवती महिलाओं की दरिया बटवाने के लिए आया मोर कहे का। वो खाना पहचान जाता है। अरे यार हमारे यहाँ घर इतने कहा रहा महाराज ने न्योता दे दियो। किस चीज का निमंत्रण है रे? अरे यार बुकरी भी आ नहीं अरे अरे खा कहो तो आयो। जाता है कि नहीं रे? मैं समझता हूँ दादा से ये भीम से डरता है। भीम को देखकर डरता है। भीम घाम देना और क्या? भीम के हाथ कम मारब तो बिल्कुल क्रीम बना दो। ठीक है जाओ। महाराज चार है। चार जल्दी जाओ। गुरुदेव अब आप चक्रव्यूह की रचना करें। कौन से द्वार पर कौन सा महारथी नियुक्त होगा? देखो बेटा दुर्योधन, चक्रव्यूह में 7 द्वार हैं और 7 द्वारों पर जानते हो कौन कौन महारथी रहेंगे? कौन कौन? बेटा दुर्योधन, ये प्रथम द्वार जय रथ को
रानी जयद्रथ के हाथों में सौंपते हैं। शंकर के बदानी जयद्रथ के हाथों में प्रथम दौर का पहरा दे रहे हैं। तो शंकर का बदानी जयद्रथ शंकर की सगन के क्या करता है कि प्रथम दौर के मत कोई पांडव का योद्धा आएगा, सती पांडव का योद्धा आएगा। कैसा गंध खावा शंकर की में संतारा शंकर के बदानी चादर पे हाथ डाला, मैं तेरा कल्याण। चलो प्रथम द्वार की तरफ। प्रथम द्वार की रक्षा के लिए तो जयद्रथ चला गया, वो प्रथम द्वार पर अपना पहरा लगाएगा। हाँ बेटा, परंतु कहते चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर कौन सा उधर है? दूसरे द्वार की बागडोर मैं स्वयं अपने हाथों से संभालूंगा। परंतु कहते हो ऐसा न हो, पांडव में से कोई योद्धा आए तुम्हारे हृदय में दया आ जाए। नहीं बेटा दुर्योधन, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और चक्रव्यूह के तीसरे द्वार पर कौन सा उधर है? चक्रव्यूह के तीसरे द्वार की बागडोर मैं कुल गुरु कृपा चार के हाथों में सौंपता हूँ। कुल गुरु कृपा चार, वाह गुरुदेव वाह। और चक्रव्यूह की चौथे द्वार की बागडोर किसे देते हो? बेटा दुर्योधन, चौथे द्वार पर हम दो महारथी रखेंगे। कौन कौन से? जैसे कि मामा शकुन और साथ में कर्ण भी रहेगा। वाह गुरुदेव, क्योंकि मामा श्री हमारे एक पैर से कमजोर है, तो इनकी रक्षा के लिए, इनकी सहायता के लिए आपने कर्ण को रखा है। महारथी कर्ण। वाह आचार्य, चौथे द्वार पर मुझको रखा है, तो जो भी वीर चौथे द्वार पर आएगा मेरे हाथ में नहीं बचेगा। मैं चला चौथे द्वार की तरफ। चलो। और चक्रव्यूह के पांचवें द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा? बेटा दुर्योधन, पांचवें द्वार पर हम 10,000 हाथियों का बल रखने वाला आपका भ्रात दुशासन। वाह गुरुदेव, यानी चक्रव्यूह के पांचवें द्वार पर आपने मुझे नियुक्त किया है। अगर मुझे नियुक्त किया है गुरुदेव, तो मैं भी जाते जाते एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि पांचवें द्वार की तरफ चला तो सार करूं। पांचवें द्वार की तरफ और चला दुशासन, और फिर अगर आया वहां तो मैं दूंगा। फिर अगर आया वहां तो मैं दूंगा। पांचवें द्वार पर मैं बेसब्री से उस भीम का इंतजार करूंगा। वो अगर पांचवें द्वार पर आ गया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उस भीम का वध अवश्य करूंगा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार कर। कल्याण हो। और गुरुदेव, चक्रव्यूह के छठे द्वार पर
किसे नियुक्त करते हो? चक्रव्यूह के छठे द्वार पर मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को रखूंगा। आपका पुत्र अश्वत्थामा, वाह गुरुदेव। और चक्रव्यूह के अंतिम द्वार यानी 7वें द्वार पर किसे नियुक्त करोगे? 7वां द्वार हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। क्या गुरुदेव, क्या? चक्रव्यूह के 7वें द्वार की बागडोर आपने मुझे दिया है। हाँ बेटा। तो चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर हम उस दिन का इंतजार करेंगे। मैं काल की ज्वाला हूँ, भूचाल का बेग हूँ। मैं काल की ज्वाला हूँ, भूचाल का बेग हूँ। जब तक हृदय में शांति तब तक तो मैं हूँ। भर गया कहीं क्रोध में तो फिर प्रलय हूँ, प्रलय हूँ। चलो गुरुदेव, चक्रव्यूह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जय शंकर। ठहरो, एक बात ध्यान रखना। बोलो गुरुदेव। चक्रव्यूह के कुछ नियम है। क्या नियम है? चक्रव्यूह में एक महारथी से सिर्फ एक ही महारथी युद्ध करेगा। ठीक है गुरुदेव, हमें स्वीकार है। चलो सालों की तरह जय शंकर।